प्रेरणा कथा। वो थी स्वतंत्रता सेनानी। दिन था 16 नवंबर 1857 का। लखनऊ का सिकंदर बाग। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सैनिक इस बाग में एक पीपल के पेड़ के सामने से जा रहा था। तभी अचानक उस सैनिक को गोली लग गई। वो सैनिक नीचे जमीन पर गिर गया। ऐसे ही दो और सैनिक गोलियों से घायल होकर नीचे गिर गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों की टुकड़ी रुक गई और सभी सैनिक इधर उधर देखकर अंदाजा लगाने लगे कि गोलियां किधर से चली थी। लेकिन जैसे ही कोई सैनिक आगे बढ़ने की कोशिश करता, एक गोली आकर उसको नीचे गिरा देती। कुछ ही समय में 36 सैनिक गोलियों का शिकार होकर जमीन पर ढेर हो गए। कंपनियों के सैनिकों की उस टुकड़ी में खलबली मच गई। टुकड़ी के कमांडर कॉलिन कैम्पबेल इस बात से हैरान थे कि उनके सैनिकों पर गोली कहां से चलाई जा रही थी। आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा था। घायलों के इलाज में लगे डॉक्टर से पूछा तो उसने बताया कि सैनिकों के शरीर में गोलियां ऊपर से नीचे की तरफ धसी दिख रही हैं। शायद आसमान से गोलियां बरस रही थी। ये सुनते ही कैम्पबेल ने सैनिकों को पीपल के पेड़ पर गोलीबारी करने का आदेश दिया। गोलीबारी शुरू हुई और ऊपर से एक लहूलुहान स्त्री जमीन पर आ गिरी। इसी स्त्री ने एक के बाद एक 3 दर्जन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। शहीद होकर जमीन पर गिरी इस वीरांगना का नाम था उदा देवी, जो दलित पासी समाज से थी। इनके समाज के हर व्यक्ति को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट द्वारा अंग्रेजों ने अपराधी घोषित कर रखा था। अपने पति के शहीद होने के बाद अवध की बेगम हजरत महल से मिलकर उदा देवी ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए दलित महलों की एक सैन्य टुकड़ी बनाई थी। हाथ में राइफल लिए हुए आत्मविश्वास के साथ चलने की मुद्रा में लखनऊ के सिकंदर बाग में उनकी मूर्ति लगी है। यहाँ 16 नवंबर को हर वर्ष मेला लगता है। मेले में पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से बड़ी संख्या में दलित और अन्य समाज के लोग आते हैं। ऐसी वीर शहीद को हमारा प्रणाम है।